पंछी गांव की एक सीधी सादी लड़की है जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। सौतेली माँ के बुरे व्यवहार के बाद भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। अपने आंखों में पति के प्यार के सपने सजाए उसने अभय से शादी की। पर अभय क्या उसके प्यार को कभी समझ पाएगा? जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये बने रहिए मेरे साथ। अभय राठौड़ जयपुर का टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन है जिसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना थी। दौलत, शोहरत, नौकर, बंगला, गाड़ी सब था। उसके पास नहीं थी तो बस एक घरवाली जिसकी तलाश अभी जारी थी। और कुछ दिनों पर दिन में वो भी पूरी हो गई। पंछी जो कि एक गांव की सीधी सादी गया टाइप लड़की थी जिससे इस जमाने में ही घर के आंगन से एक पाँव भी बाहर नहीं निकाला था, पर खुशकिस्मती से अभय की माँ को वह अभय के जोरू के रूप में पसंद आ गई और फिर चटमंगनी पट ब्याह हो गया। पर प्रॉब्लम यह थी कि अभय को पंछी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसे पंछी एक शहर की मॉडल जमाने की लड़की थी इसलिए उसने हाँ कर दी थी, पर अपने सुहाग रात वाले दिन ही उसकी सच्चाई जानने के बाद उसने उसे पंछी से हटकर शहर की पाखी बनने को कहा। उसने उसके सामने एक चुनौती रखी कि अगर 6 महीने के अंदर वह गांव की पंछी से शहर की पाखी नहीं बनी तो वह उसे तलाक दे देगा और उसी के सामने किसी और से शादी कर लेगा। यह प्रॉब्लम यह थी कि अपने सुहागरात वाले दिन ही अभय ने उससे परेशान होकर प्रियंका का प्रपोजल इक्वेटर कर दिया था जो कि उसकी कॉलेज की लाइफ की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो कैसे बनेगी पंछी गांव की पंछी से शहर की पाखी? जिंदगी के इस चुनौती भरे सफर में और कौन देगा पंछी का साथ, कौन बनेगा उसका साथी, कैसे होगी नफरत से दीवानगी का सफर, जानेंगे बहुत ही जल्द पर एक नए रूप में। तो हमारी गुजारिश है कि आपसे प्लीज हमारी मेहनत खराब मत करना और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगती है ताकि मैं आपको अच्छे से ये कहानी अच्छे से सुना पाऊँ। तो जानते हैं अभय के मेंशन में जाते हैं और अभय की कहानी अब शुरू होती है। एक आदमी अपने रूम की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। उसके दाएं हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और बाएं हाथ में उसका फोन जिसे अपने कानों से लगाकर किसी से बात कर रहा था। उसकी बातों के लहजे से लग रहा था कि वो किसी खास से बातें कर रहा था। पर हमारी शादी को लेकर ज़्यादा टेंशन मत रहिए। आज ना तो कल हमारी शादी हमारी मिस परफेक्ट मिल ही जाएगी। फ़ोन की दूसरी तरफ से वो तो हमें पता है कि हमें हमारी घर की गृहलक्ष्मी जो कि हमसे भी बेहतर तरीके से हमारे बेटे को संभाल लेगी। अभय माँ, मुझे घर संभालने वाली नहीं चाहिए, ऑफिस और बिजनेस संभालने वाली चाहिए। अभय की माँ अभय बेटा, इस साल आप 30 के हो जाएंगे और आपके पापा हम बूढ़े हो रहे हैं। इस उम्र में भी हमें हमारे पोता पोती को खिलाना चाहिए, पर हमारे भाग में अगर बहू के दर्शन हो जाए तो हरिदार हो जाऊं। और आपके भाई राज, अब उसकी भी शादी हो रही है। जानिए हमारे भाग्य में बहू का सुख है या नहीं। अभय की माँ अभय से शिकायत के लहजे में कहा। ओहो माँ, आप तो शांत हो जाइए। आपकी विनती पूरी हो जाएगी अगर आप यह बताओ कि आप बनारस के लिए कब निकल रही हो। अभय ने पूछा। अभय बेटा, हम बनारस आ चुके हैं, आपकी मौसी के पास। माँ, आप और आपका बनारस, शादी 1 सप्ताह बाद है, पर आप तो अभी चली गई। अभय ने हंसते हुए कहा और अपने हाथ में मौजूद सिगरेट का कश लिया जिससे उसे खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगा। तो फोन के दूसरी तरफ से अभय की माँ ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। अभय, आप फिर से सिगरेट पी रहे हो ना? अभय हकलाते हुए, नहीं माँ, नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, वो तो शायद मौसम की वजह से है। उसकी बात सुनकर उसकी आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही अभय ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत काम है और मैं शादी वाले दिन ही आ जाऊँगा। ये कहकर अभय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ अभय की माँ हैरान होकर अपने फ़ोन के तरफ देखने लगी। उन्होंने खुद से कहा, हमें पता है अभय कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, आप सिगरेट ही पी रहे थे। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि अपने काम के बीच में आप इतने खो गए हैं कि अपने संस्कारों को भी भूल गए। पर कोई बात नहीं,
हम आपकी माँ है। अगर बच्चा गलत रास्ते पर भटक जाए तो सही रास्ता उसकी माँ दिखाती है, पर अगर एक आदमी अपना सही रास्ते से भटक कर से ही सही मानता है, अब तो उसे सिर्फ एक औरत ही सुधार सकती है। अभय, हम एक सप्ताह पहले बनारस शादी एंजॉय करने नहीं, बल्कि आपकी शादी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। हमें आपके लिए हमारी गृह लक्ष्मी चाहिए, ना कि आपकी मिस परफेक्ट। ये कहते वक्त उनके चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो गए थे। बनारस इश्क की गलियां, यहाँ के रंग रंग में भोलेनाथ बसे हैं। यहाँ भोलेनाथ जी की इज्जत से ही यहाँ के लोगों की भोर होती है और सांझ ढलती है। कहते हैं बनारस प्रेम की नगरी है। पहले हमें भरोसा नहीं था, हमें बनारस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर हमारे परिवार वालों ने हमें ज़बरदस्ती वहाँ ले गए और वहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बनारस ना जाने की इच्छा थी। वहाँ के घाट के दर्शन, गंगा मैया के दर्शन, भोलेनाथ जी के दर्शन और हाँ, शाम जी को गंगा आरती, जिसने हमारे शरीर से आत्मा को अलग कर दिया। और शरीर तो गंगा के अंत के किनारे वास करता है, पर आत्मा बनारस के उस घाटी काशी घाट में ही। और यहाँ के कचौरी गली और गली की शॉपिंग, ऐसे है, ऐसा है बनारस। अभी काशी घाट के बारे में जानते हैं, तो आइए सुनते हैं पंछी के मुख से गंगा मैया से बातें करती है। ये गंगा मैया, हम जानते हैं आप जो करोगी हमारे लिए वह अच्छा ही होगा, पर राज बाबू, राम राम राम। हे गंगा मैया, हमें क्षमा करना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमने अपने इस पापी मोह से अपने होने वाले पति का नाम ले लिया। राम राम राम। एक लड़की काशी घाटी की सीढ़ियों में लड़ी होकर गंगा मैया से बतिया कर रही थी। हे गंगा मैया, हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम तो हमारी शादी की बात कर रहे थे गंगा मैया। अच्छा, तक हमने आपको ही हमारी सहेली माना है, और हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपने क्या किया। कहा हम और कहा वह हमारा मतलब है शहरी बाबू, हमारे होने वाले पति। हम तो गाँव गवार, आज तक कभी क ख ग भी ना सीखा, और वो तो अंग्रेजी फटाफट बोले है। वो दिखने में कितने सुंदर है, और हम खेत में काम कर कर के हमारा रंग रूप सब दब गया है। आज हमें शहरी बाबू से मिलना है ना, जाने हम उनसे आज हमारे साथ क्या होगा। अगर शहरी बाबू ने हमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैया तो हमें मार ही डालेगी। उस लड़की ने गंगा मैया से शिकायत करते हुए कहा। तभी पीछे से एक लड़की आई और उसे बुलाने लगी। अरे ओ पंछी, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी आ, राज जीजाजी बस बस आवत ही होगे। आ जा इधर, तैयार होना है। इस लड़की की आवाज़ सुनकर पंछी हड़बड़ा गई और उसकी साड़ी में उसका पैर फंस गया, और वह एक छपाकी आवाज़ के साथ पंछी गंगा के पानी में गिर गई। गांव के होते हुए भी पंछी को तैरना नहीं आता था। वो लड़की जो पंछी को बुलाने आई थी, जिसका नाम लाजो था, लाजो पंछी को पानी में गिरता देख घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी पंछी को बचाओ, उसे तैरना नहीं आता, वो डूब रही है। पंछी पंछी पंछी, तू बाहर निकलने की कोशिश कर, लाजो ने डूबती हुई पंछी को देखते हुए कहा। पंछी जो इस वक्त गंगा मैया के पानी में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पानी उसके नाक, कान और मुंह में और फेफड़ों में भी चला गया था। उसे बचने की और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, पर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। किसी ने उसके हाथ को पकड़कर रखा है और वह उसके ऊपर की तरफ खींच रहा है। अचानक एक लंबा सा हाथ उसकी तरफ आया और उसने उसकी पतली कमर को पकड़ से उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। अगले ही पल में पंछी एक अनजान शख्स की बाहों में थी। उस शख्स ने पंछी को कसकर अपनी बाहों में थमाया हुआ था, क्योंकि पानी में गिरने के कारण पंछी की आंखों में पानी चला गया था, जिसके कारण आंख खोलना भी उसके लिए मुश्किल था। पर जैसे तैसे करके उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक हैंडसम सा चेहरा आ गया। दो हल्की नीली आंखें उसे ही देख रही थी। पंछी का पूरा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, बस उसकी मोरनी जैसी खूबसूरत काली आंखें ही दिख रही थी, जिनमें किसी को भी डूब जाने का मन करेगा। संसार की पूरी पूरी शांति और सुकून शायद पंछी की आंखों में थी। पंछी की आंखें बहुत शांत और मासूम थी, जिसे देखकर उस लड़के का दिल धड़क गया और उसके खुद से कहा,
हाय राज, इस लड़की को तो डूबने से बचा लिया, पर अब तू खुद कैसे बचेगा इन मोरनी जैसी खूबसूरत आंखों से। हाय दोस्तों, आज से यह स्टोरी की स्टार्टिंग है और यह